मेरा यहाँ में एक ऐसा दुविधा है मुझे, मैं एक धर्म संकट में फंसा हूँ यहाँ में। एक तो अपना जिसका साथ मैंने काम सीख के आया है, जिस गोई ने बोला है कि जिसका साथ काम करके हमें सीख के आया है तामियो तगा साहब, वह हमारा पिता जैसा है, भीष्म पितामह जिसका साथ हमने भी काम सीख के आया और ये भी काम सीख के आया है। दूसरा तरफ मेरा एक दोस्त है, अब चॉइस करना मेरे लिए कितना तकलीफ आप सोच के देखिए। तो सर जैसे कि अभी पता है कि अभी इलेक्शन हाल ही में आने वाला है, हमारे यहाँ से भी 5 कैंडिडेट टोटल में जाके आने वाला है। आपको खुद भी पता है कि हमारा जो पुराना लीडर है और गोई सर भी है और जितना भी नया लीडर है सब ने अभी बीजेपी पे ज्वाइन भी कर लिया है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जिसको आपने पार्टी टिकट दिया है, अगर वो नहीं जीत पाते हैं इलेक्शन को, तो क्या आप जो नया कैंडिडेट वो जो भी टिकट्स होते हैं, क्या उसको आप अपना पार्टी में एंटरटेन करोगे? सर लेकिन अगर आपका पार्टी से अगर ये गलती हो गया, जैसे देखने में तो सबके पास लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन जो एरिया का है उनको पता है कि जो उम्मीदवार आने वाला है उनके पास वो लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है। तो अगर गलती से आपका जो टिकट है वो अगर पब्लिक का चॉइस नहीं हो और वो अगर हार जाते हैं और पब्लिक अपना उम्मीदवार अगर उठाते हैं, तो क्या उनको आप वैसा ही एंटरटेन करोगे क्या, जैसा आप अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनको करेंगे? नमस्कार, सियांगुंग न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत है। तो सियांगुंग न्यूज़ लाइव आज पहुंच चुका है न्यू मार्केट आलो, जो कि पड़ता है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में। तो आज हमारे यहाँ पे विजिट करने का रीज़न ये है कि आज यहाँ पे जो हमारे स्टेट का बीजेपी प्रेसिडेंट है श्री बियोराम वाघे जी, और उनके साथ जो स्टेट का बीजेपी जनरल सेक्रेटरी है श्री नालोंग मुइजा जी, वो भी आज यहाँ पे आने वाले हैं। तो उनका यहाँ पे विजिट करने का रीज़न ये है कि जो हमारे 32 रुंगोंग एसटी असेंबली कंस्टिट्यूंसी का एक एस्पायरिंग कैंडिडेट श्री ताइक गोई जी, उनके हाउस वार्मिंग के इस उत्सव में वो आने वाले हैं। और उन्हीं के साथ हमें यहाँ पे बैनर में देखने को मिलता है इंटरेक्शन प्रोग्राम ऑफ 32 रुंगोंग एसटी असेंबली कंस्टिट्यूंसी बीजेपी कार्यकर्ता है आलो। तो यहाँ पे जितना बीजेपी कार्यकर्ता है उनका इंटरेक्शन प्रोग्राम भी होगा, तो उसी को हम विटनेस करने के लिए आज यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए एक नज़र डालते हैं आज के प्रोग्राम में। आज यहाँ ताइक गोई जी का गृह प्रवेश है और उन्होंने न्योता दिया, इसलिए मैं नहीं आया हूँ। मैं एक संकल्प लेके एक यहाँ मेरे जो दिल में बात है और मेरे जहन में जो बात है उसे रखने के लिए मैं आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, पहले सभी जनों ने बताया, ये किसी सिद्धांत पे आधारित एक पार्टी है। ये कहीं किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित पार्टी नहीं है। इसलिए मैं प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री जी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व से भी मैं मांग करता हूं कि इस बार जो सबसे पुराना कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की, उसे आप टिकट दीजिए, क्योंकि आप उसे अगर टिकट नहीं देंगे तो बहुत बड़ा नाइंसाफी होगा और भारतीय जनता पार्टी का मनोबल टूट जाएगा। मैं किसी के खिलाफ बोलने नहीं आया हूं, मैं किसी पार्टी के लीडर के विरोध टिप्पणी करने नहीं आया हूं, लेकिन मेरा भी तजुर्बा है। 30 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हूं और हमारा भी एक सपना है, हमारा भी एक विचार है, हमारा भी एक तमन्ना है कि हम भी अपना, जब हमारा सरकार होती है तो ऐसे समय में हमें भी मौका प्रदान करे और हमें भी विधायक बनाए, हमें भी सांसद बनाए। ऐसे लोगों में से एक ताइक गोई है, उन्होंने आपके साथ दशकों से काम किया है। मैं किसी का विरोध नहीं बोलूंगा, मैं कसम खा के आया हूं। सर, यहाँ कितने बस्ती से लोग आए हैं और कितने बस्ती से नहीं आए हैं,
इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि हमारा 32 रुंगोंग कितना डेवलप है। गते से भी आना चाहते थे, मगध से भी आना चाहते थे और अन्य अन्य दोनों बस्ती से भी आना चाहते थे, लेकिन रास्ता ही नहीं, सड़क ही नहीं, यातायात का कोई साधन नहीं, ऐसे कैसे आ पाएंगे। यही आपका एक कह रहे थे, मेरे मामा जी कह रहे थे ये सब जासूस बन के आया है। मैं भी जासूस बन के आया हूँ, आज जासूसी करने आया हूँ और ये देखने आया हूँ कि हमारे प्रदेश के जो पदाधिकारी गण है और भारतीय जनता पार्टी में सदियों से रहने वाले, अपने सदियों से रहने वाले साथी के लिए क्या विचार रखते हैं, यही जासूसी करने मैं भी आया हूँ। कई लोग आएंगे, कई लोग आ गए हैं, कई लोग आते हैं, उनसे भी मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं दिल की गहराइयों से आपको बता रहा हूं, मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन इतना एक विनती करता हूं, भारतीय जनता पार्टी को उन्हें सीखने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को उन्हें जानने दीजिए, कम से कम 15 साल रहने दीजिए भारतीय जनता पार्टी में, उसके बाद उसका चयन कीजिएगा। ये सोच ऐसे विचारधारा हमको सिखाते आए हैं। 30 साल से मैं यही सीख के आया हूं और आप सभी जनों को भी पता होगा, भारतीय जनता पार्टी किसी नेता जब चुनते हैं वो गरीब या अमीर देख के नहीं चुनते हैं। अगर ऐसे होता है हमारे अरुणाचल में, ये बहुत ही खराब एक एग्जाम्पल होगा, या इससे बहुत ही खराब मिसाल हम कायम करेंगे। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं, इस बार चाहे कोई भी मुझे सुन के खराब पाए, उससे मैं धरने वाला भी नहीं हूं। मैं जो भी बोलता हूं डंके के चोट पर खड़ा होकर मैं बोलता हूं। इसलिए इस बार का जो 32 रुंगों का टिकट है ताएक गोई जी को आप दीजिए और भारतीय जनता पार्टी का जितना कार्य करता है उसका हौसला अफजाई आप कीजिए, नहीं तो ये निराश हो जाएंगे, पार्टी के लिए कोई काम ही नहीं करेंगे ऐसे होने से। इसलिए जो हुआ सो हुआ, जो बूढ़े लोग हैं, जो अभी के भविष्य में आने वाले छोटे छोटे अभी पार्टी ज्वाइन किए हैं, उनको भी बाद में मौका दीजिएगा, लेकिन इस बार ताएक गोई, ये मेरा मांग है, ये मेरा डिमांड है। इसी बात को रखने के लिए मैं 100 किलोमीटर पार करके मैं आया हूँ। मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी में रहकर हम लोगों ने कितना संघर्ष किया, कितना हम लोगों ने तकलीफ झेला है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक योद्धा है ये ताएक गोई। अगर वो नहीं होते तो शायद आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार ही नहीं बनती अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे एक योद्धा को अगर आप टिकट नहीं देंगे, सरासर ये नाइंसाफी होगा। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सबका पेट में चूहा दौड़ रहे हैं ऐसे मुझे पता है। सर मैं अपने जो हमारे आदि समाज के लोग यहाँ ज़्यादा है तो मैं आदि में भी थोड़ा 2-3 मिनट बोलूँगा। दोनों के दिन हे अबू है बीजेपी लोग रूतु में बीजेपी लोग लगन को कायम में लोग इवो इन्हें काबो इन्हें होलोक करा लो, ये में भी दी दे पाए, ये में भी दी दे आइए दे लूला अम्बिया नोलुंग आदुन मलगन को कला आबोम दुन लगन लु अदाम सीधा सीधी लुलंग बुलुंग मलुगे मांग अब धीम को लुगे मांग लु अंग मांग ये इक आदा डेवलपमेंट का है ना हम लोग कंक आधा सारा अब रुंगोंग जाएंगे 32 रुंगोंग रास्ता देखिएगा क्या डेवलपमेंट हुआ है। मैं इसी धरती पे जन्म हुआ, इसी जमीन पे इसी जगह पे जन्म हुआ आदमी हूँ। मुझे बहुत शर्म आता है जब मैं रुंगों की ओर जाता हूँ और मैं गतगसन की ओर जाता हूँ तो अरे हमारे लोग इतना तकलीफ में जी रहे हैं, अन्य लोगों के पास इतना बड़ा बड़ा हाईवे अभी 4 लेन तक आ रहे हैं, लेकिन हमारा इधर में एक ही छोटा सा सड़क भी नहीं बन पाया। ये क्या डेवलपमेंट है? अरे भारतीय जनता पार्टी की सोच है जो जहां तक हमारा आंख देखते हैं उधर तक हमारा सड़क बनाना, इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, इस योजनाओं का पैदा नहीं उठा पा रहे हैं, ऐसे नेता का क्या जरूरत है हमें। इसलिए मैं सीधा सीधी मांग करता हूं आप सब अगर मुझे नोलुंगोम आयादू मिलो, भारतीय जनता पार्टी आई ना को मुइदू मिलो ताएक गोई के लगा हिनी कोकप लंका और ओपन मिरम लुमा एका मिरे में रेमिया मुला इमे में यादू ओपन दे तू दके ना गेर माया और आयंग में गोकेंदू ngomaनी यादू को लोग के काई गोकादू
Dekan apa gana ko milo hilo holo abba ngoga mola aku mogo maeda. Hibiga aku muak ke boke hi ngoga monge. Hake mogo maeda ngokunge ala kapom hidong abinge ngo aku biko ko kom kamang aya hitoy ka. Ngobara ko hunbina na kamang. Dekan amiem na nolu aya pa lagi don. O anterengem o anterengem na igur mene pa lagi don. Dalog rongem dane huage murpong kotila deke ko eke kom luma eka. Nolu igur langka. Edit ko panglaya di igur langka. MLA irongem dan bega irongem ai ayemo langko ka pemat. Dalo dan ko langko ka. He biuramu age sar no katola. BJP lok takam lok ke purona yana kam yana apa ne. Beg angong ngong kide taek goy. Taek goy ke hane MLA iyemo lo mai biuramu age minister yen. Angong ngong kide ayemo lo. Dekan line up kom alignment am iju langka. Tikedem kom sar no kom biju langka. Ngok ka ko mhidu dong. Ka recommendation perfect. Ahum ko ilang ka api ko ilang ka luma single recommendation ila tay ko malik lang ka ngode tungdong dolong kedeng nolong takam abu abing anak kedeng ma nolong hujing guji molangka nolong tumi milo takam hujing molangka takam anak kedeng ma hujing guji molangka nyamne nolong guji hujing molangka hilo ka nolong dunam hem kala ngo asenge balleru do ar angam kangam rudo inama nolong takam dane penarune nolum amuramu ade molangka ai molangka dimagam ai bilangka sakti bilangka vivek bilangka apa na 2024 ke assembly election lo BJP lo taik goi ma ticket pamo gela tagam niglit gela bime member ko bonai gela biuramu age sar me मंत्री को bonai la jo ka emla takam kumdung ani ku melokom takam ay jagalo ai nang ku ka emla kum ke dola doji polo pinaruna no me hining ka me taik goi me tiket pamoru lang ka emla kum dola delok ke BJP MLA imoru lang ka emla kum dola ngok ka pa dago me ngok habom na me delo luri sa takama agampa ngo hining June delo MLA yem declare le magodung magol yana me boje ko ma pedu pedong titak pedong do de delo enna ma to ido kong pedong kotom yenam enna me ngo engo yum amo takam holo ngomana mana me tikidem lalang kam lium dung nom bimai nuna kaman nom bimai nuna kamaya la ngo tikidem lato nam no lu kadi ye kundem hin ngo loge hidung lunem hin ngo ken hidung ngo pega tekte ina me no lu dem mingap kelangka pakka no lu tikidem lalang kam nuro dem ngo labi ye ngum labo yero ute poru edudung pilik dung ina me ngo muibomang ngo MLA ila dalo MLA post lo dula dem ngo power em enjoy lam ngo muibomang mulgong komai lam ngo muibomang ako po ako malam ngo muibomang ako ngo pega tekte muhin ako tati turum ngo humyongkang kunam ADC headquarter loy pulamang ekta school building ko molamang dem ngol kami he kaligjen no kai iduna momkom beloga itanogol bo yeting kiding ana kala nodung no anyi himania Arunachal holok opanya na constituency ngoluk kaidung iem deglega mane ngohin declaration am ito dolung kidal ngo dolung kiding ngo deglega declare to MLA hai mula madung iem ngome kejokom lubito lutu lurela oan deke oin kom kamangam lutu lure dung gitar miolo birebom November lo kotom hiye holo November lo ke par do dem luto hilo adi de ke di hilo February ke iem ngom kom ayane kadung oan ne ayane kadung ngok hilo ke nolok tina mehmin mingka toka ngom supporter pasigat bet porile na nokri pama na kiding 100 case ko aham gaha hitung tu nolok bande lega iem ngo yekalaru mudung oan de yekalaru muitokom nolum ngoretu maipe idola ngo harimang ngo himode kadung asa oan ru ngokke oan ning noan dere ludu daking dem kami ilayen ina mena ngo ludun oan deme oan ayah hitoka APJ Abdul Kalam ludung APJ Abdul Kalam Malokon no President ludung
Ami takam chance equally bidung. Ahir tayem, ahir teduyem. Engode helen na taum tarugam ela dola dudung. Taum tarung ma dodung engode. De ahir be ojin keku. Taum tarug de engodam doyan hidung ku. Takam equal chance bidung. Hining him o anau him gongeng ko bitung. Noluk ayangam hin paye. Delok ke ngo oan de oanem ayaye oan lega nulu ngo bogobane ngo luar dung mondir lo ngo kumhe ko nande ngo duty ngo hulo ludung ngo emele emel bedahim pakka moye kadanye iem ngome hoku pholat enakama de huak oan ko ngolu group yameng adet dinam akhir ila yelangom chapolla yedung hupak take nol karo phidung dedina senior kenna pane ngoking kom ayala amun gedung ngom bonai do mulom arop dung dem nol kangken hitoka ngoholo dagla ludung oan dolung hining chance ngolum kom chance ko bidung oan nem ngolum chance ko bidung Hini tay goi oan emele ila mayam live lo oan out emele do kamay dem ko mo challenge yem ngoholo announce dung ngom emele yem lo ngo pass lo 500 pilar ekum ko mobiye butar lega oan lega dolu lo Allah madanna 500 pilar ekum mobiye dungkang ekum mobiye oan lega The 20-30 years of BJP long oksiki hiname. BJP holong olum farse opana mayalangka society lok takam balelo bihar dakto kom takam agik bem ayala dagna bem ayalangka fars ketem ayama ka kama ka. Deg lega takam oan yana society lok kem kalang kam olum training abiname. Dahol Modi ke scheme takam hu oan lega Jandon Yojana de ke takam hu Modi ke hu oan bane lega iname himnolu mungkin hike langka ngolu kejo lubito anam kom jet pm lubito ek jet pm rumbo hu kono kom deputy chief minister me lubo hudung 32 rum ngong 2009 de ngolu BJP lok taga mijinga mutaito 2014 delo BJP lok utai to den opposition hai 2019 holo abu bem talem JT lok utai ko den opposition hai 15 years him 32 rum go opposition hai dudung bedu bedang kamanam hu de akon karone development kamanam hu karone hining BJP ticket holo boot bila government no ye bana ko MLA bonai pelagi dung Kangki berok langka change ye, dengan no payung huakin bedang dolu atel kom bedang amato ama namo kom lubi nama deputy chief minister de achuri dem ludung de kam di dunam de him ngok president lubi nama tay ngok tu 2014 de MLA ingun huak bedang buk gari yoling mangko kamang dolung idan kai de idung ngolu ami homo kadun MLA him kala budem biya lagi dung ngomnol kadanye agome de luna kon ma aile asli ina ko di imana ko nol kadanye agome luji ye tato ke bangam dagla luji ye agome luji do la agerem kom iji pa lagi dung ayem na kap lagi dung ngodudung apem kap lagi dung apem kala budem biya melo pakka aye amonga unoti ye ngoluk amo himolu nyongmo maju kambane nolukom muibo langka deye melo holo 15 years him ngolu kotom kai another 5 years ana holo ngolu leko budem bihi bio hukumelo ngolu nolum kom generation ane nyoge ngoluk ana bude kai to nai hemlana kono gase mijing gadung mijing telok kekelala itanor puibodu Beludung ngopud biya na mamdadinam bika hinakato kahadina toglibam padu. Hupang ye mesin biye kumaye. Goya we no dan tikedam laim biye namoko. Ani ko bikaru ye. Deludong amye
dolu lo kom de istendung dei name hu payu me kom tong de kadung ede ngoge ex onsol tagon tadi kom to dung bega me do kom tek sai de kom tong de kadung tek alo hlo ke du ne kom ane kadung ngo ludung tai goi emele imelo assembly belo de tak pas de luei payu ma badam tat pai जलेंगे। एक स्पीकर ने कहा है कि ये बहुत दूर दराज से आए हैं, किसी किसी का रास्ता नहीं है, ऐसा करके बहुत दूर दराज से आए हैं, तो इसलिए उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ होगा जहाँ रास्ता नहीं है, दूर दराज जगह है, यहाँ तक आने में फिर वापस जाना भी है। ऐसा मुझे ये सुनकर के थोड़ा आश्चर्य भी लगता है और दुख भी होता है कि इतना पुराना डिस्ट्रिक्ट, एक तो इतना पुराना जगह जहाँ में इतने सारे लीडर्स थे, वो अभी तक रास्ता कनेक्ट नहीं है। मेरा डिस्ट्रिक्ट 2018 को मिला, 2018 से लेकर के आज 23 तो ज़्यादा साल भी नहीं हुआ है। उसका बाद 2 साल कोरोना का बावजूद एक भी ऐसा बस्ती नहीं है जहाँ मेरा एरिया में रोड कनेक्टेड नहीं है। मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं था, अब पूरा मोबाइल कनेक्टिविटी पूरा लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी पूरा है। तो सारा का सारा जो जब मैंने यहाँ अपना बाई इलेक्शन जीतने के बाद हेमा खांडू जी का नेतृत्व में मुझे एक डिस्ट्रिक्ट नया मिला। नया डिस्ट्रिक्ट मिलने के बाद में कुछ नहीं था वहाँ पे, लेकिन जो उनका जो प्यार है फंडिंग करने का और मेरा अपना लगन, वो ज़रूरी पड़ता है। इसलिए लीडर सिर्फ हम लोग कुछ लोग सिर्फ भाषण देने से नहीं होता है। भाषण दे सकने वाला, जिस तरह से मेरा दोस्त अपना गोई साहब ने कहा है, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा बोलता ना हूँ, इसलिए मैं मेरा बात आप लोगों को बहुत शॉर्ट में ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि आप लोग भी अभी भूख लग रहा होगा। किसी ने अभी बोला है अपना तामत गामो जी ने कि पेट में चूहा दौड़ रहा है बोल के, तो मैं इतना आप लोगों को लंबा चौड़ा समय नहीं लूँगा। मैं ऐसे में पॉइंट में बातें करूँगा मैं। तो इसलिए काम कर सकने का काबिलियत होना ज़रूरी है। हम लोग कहते हैं ना कि जो तोता होता है, आप लोग पता नहीं क्या बोलते तोता को, तोता जो होता है दिन भर अगर गाते रहता है, टैट टैट गाते रहता है, लेकिन कुछ काम नहीं करता है। और ऊपर जो ईगल होता है, ईगल जो है चुपचाप शांति से ऊपर में उड़ते रहेगा। जब क्या होता है उसका, जब वो शिकार को दिखाई देगा झपट कर लेके जाता है। तो हम लोगों को ऐसा शांति रूप से रह करके काम को, टारगेट को हमको अचीव करना है। जो पब्लिक के लिए जो हम काम करने आया है, तो उस पब्लिक का जो डिमांड को हमको काम करना ज़रूरी होना पड़ेगा। तो ये काबिलियत हमको होना ज़रूरी है। इसलिए सुनने में थोड़ा दुख लगता है कि इतना साल हो गया, इसमें इतना अच्छे लीडर थे, लेकिन उसका होने का बावजूद किस वजह से ये डिस्ट्रिक्ट जो एरिया जो है इतना बैकवर्ड है। और दूसरा बात, एक अच्छा बात और भी किसी स्पीकर ने कहा है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हमेशा एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन हमेशा भेजा है। एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होने का वजह से कि हमेशा आप गर्व से महसूस करता है कि हाँ, हमारा नेता राज्य में लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो गर्व फील करने के बाद है। इसलिए ऐसा नेता भी हमको मिलता नहीं हमेशा, कभी कभी। तो इसलिए ऐसे लोगों को चुनना वो आप लोगों का ड्यूटी बनता है। तो जिस तरह से मैंने संघर्ष करके आया है, बहुत सारे स्पीकर ने बताया है कि मैंने भी ये पद यहाँ तक आने में इतना आसान से मुझे नहीं मिला है। जैसा गोई साहब ने इतना संघर्ष किया है, मैंने भी उतना ही संघर्ष किया है। मैं युवा मोर्चा से काम करते आया, तामत गामो जी ने आपको अच्छा से बताया है। युवा मोर्चा से काम करते करते आ करके ऐसा कोई पद नहीं रहा जिसको मैंने नहीं किया है। आखिरी में ये प्रेसिडेंट का पोस्ट मिला है। उठाव चढ़ाव होता है, कभी हम एक्सपेक्ट करता है कि हमको मिले, लेकिन कभी कभी नहीं मिलता है। उसमें हमको मायूस होने का जरूर नहीं है, काम करते रहना चाहिए। आपको अगर पब्लिक प्यार करेगा, कभी ना कभी दिन उसका सोच विचार तक आप उतर पाएगा जरूर। इसीलिए वो सोच विचार को, उसका जो उन्होंने आपका ऊपर आशा रखा है, उसको जीवित रखने के लिए आपको भी उतना ही काम करना पड़ेगा। उसका आशा को जीवित नहीं रखने के लिए फिर आप काम आधा करके फिर छोड़ देगा, फिर उसको कौन देखभाल करेगा। इसीलिए जिस तरह से आप लोगों ने इस तरह से उनको प्यार करके यहाँ तक आप आया है, ये प्यार भी आपको बरकरार होना बहुत ज़रूरी है। कल को आप प्यार करेंगे, फिर
गोई साहब का प्यार आपको मिलेगा, लेकिन आपका तरफ से प्यार नहीं मिलेगा, फिर तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा, है ना। इसीलिए दोनों तरफ से कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। राजनीति करना, एमएलए बनना बहुत तकलीफ़ है। हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो अलग चीज़ है। मैंने इस एमएलए बनने का बाद में ऑर्गेनाइजेशन और राजनीति, जो एमएलए बनने का और ऑर्गेनाइजेशन का, दोनों पहलू को हमने देखा है। तो यहाँ काम कर, क्योंकि यहाँ में आप कभी कभी अपना इच्छा से नहीं, पब्लिक के इच्छा से करना पड़ता है, और कभी कभी बहुत सारा चीज़ को आप कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जिस तरह से अभी मैंने बताया कि सुबह 5 बजे उठकर 4 बजे उठ करके यहाँ आना पड़ गया है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करें क्या होता, तो हम अपना समय के साथ हम काम करता, लेकिन यहाँ अपना मेरा समय नहीं है, मुझे पब्लिक का समय को देख के करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये बहुत ही दो चीज़ जो है मैंने अभी देखा है। एमएलए बनना अलग खुशी है, पब्लिक का नेता बनता है, उनका चॉइस से बनता है आप, वो उसमें अलग खुशी है। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आया है हम लोग, जिस पार्टी में आपने काम करके आया है, उसका स्टेज में सबसे ऊंचा पद पर पहुंचना, उसका बहुत अलग आनंद मिलता है। फिर जो आज मैं प्रेसिडेंट मिला हूं, उसका अलग आनंद है, क्योंकि इस पार्टी में मैंने कम से कम 24-25 साल मैंने भी काम किया है। जवानी से लेकर के आज बुढ़ापा तक इसी का पार्टी में काम किया है। किसी को, सबको ये नसीब नहीं मिलता है प्रेसिडेंट बनने के लिए। 4 लाख कार्यकर्ता है हमारे यहाँ पे, अरुणाचल में 4 लाख कार्यकर्ता है बीजेपी का, और उसमें से प्रेसिडेंट पोस्ट मिलना भी बहुत बड़ा भाग्य भी होना पड़ेगा। लोग आपका काम भी अच्छा होना पड़ेगा, लोगों का मैंडेट भी होना पड़ेगा, है कि नहीं। इसीलिए काम अपना जो है ना, उसको आप कंटिन्यूस करते जाइए। टारगेट जो आप सोच के रखा है वो जरूर कभी ना कभी दिन मिलेगा। इसलिए हम लोगों को अपना कभी कभी स्वार्थ को छोड़ते हुए पब्लिक के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ आप लोग इधर गैदरिंग होके बैठा है, मुझे कुछ बात बुलवाना चाहता है, मुझे मालूम है मुझे, लेकिन अभी ये वक्त सही वक्त नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि गोई इतना खराब कैंडिडेट है बोल के भी नहीं बोलूँगा। मेरा यहाँ में एक ऐसा दुविधा है, मैं एक धर्म संकट में फंसा हूँ यहाँ में। एक तो अपना जिसका साथ मैंने काम सीख के आया है, जिस तरह गोई ने बोला है कि जिसका साथ काम करके हमने सीख के आया है, तामियो तगा साहब, वह हमारा पिता जैसा है, भीष्म पितामह जैसा, जिसका साथ हमने भी काम सीख के आया और ये भी काम सीख के आया है। दूसरा तरफ मेरा एक दोस्त है, आप चॉइस करना मेरे लिए कितना तकलीफ, आप सोच के देखिए, है ना। इसीलिए ये काम कभी कभी क्या होता है, मेरा अकेला भी नहीं होता है, साथ साथ में अपने सिटिंग एमएलए भी है यहाँ। इसलिए टिकट का अनाउंसमेंट करना, ये करना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उनका काबिलियत को देखते हुए पार्टी में एक नियम है, प्रथा है, जो नालों जी ने कहा है, वो पैनल बैठते हैं, कमेटी बैठते हैं, कमेटी बैठने के बाद ही तय करते हैं कि किसको टिकट मिला जाएगा। तो उसको ध्यान में नहीं रखते हुए आपने अपना लीडर चॉइस किया है गोई साहब को। जो प्यार वो दे रहा है और जो प्यार आपको देना है देते रहिए, बरकरार रहिए। जो आप सोचा है शायद से आपका ताकत से, आपका प्यार से, आपका ताकत से जो आप सोच के रखे वो भी हो सकता है। इसे हम दुखी होकर नहीं बैठना है, इसे हम दुखी होकर नहीं बैठना है कि हमको आज टिकट का अनाउंसमेंट किया बोल के। ये पब्लिसिटी का आजकल ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है ये, इसलिए यहाँ ऐसा प्लेटफॉर्म में कभी टिकट का ऐलान किया नहीं जाता है। बस इतना ही याद रखिए, जो भी डिसीजन होगा पार्टी का हित में होगा और आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी का सिंबल से बीजेपी का एमएलए ही आएगा। इतना आप ध्यान रखिए। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलते हुए, आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेते हुए यही आश्वासन देना चाहूँगा कि पेमा खांडू का नेतृत्व जिस तरह से सरकार आज डेवलपमेंट कर रहा है काम, उसको आप लोगों ने देख के और गोई जी का जो नेचर है उसको देख के पसंद करके आप लोगों ने उसको साथ दिया है। ये साथ आप बरकरार रखिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप साथ देगा फिर आप बीच में उसको छोड़ जाएगा तो उसको भी कितना दुखी होगा, ये भी आप सोच के रखिए।
क्योंकि एक आदमी जब किसी को लेके चलता है तो उसको जब साथ चुनता है तो वो दुख लगता है, उसको बहुत हार्ड होगा। इसीलिए ये कभी मत करना कि आप अभी साथ में है फिर छोड़ के जाएगा, ऐसा मत करना। वो आपका जो आशा है वो भगवान का ऊपर छोड़ दीजिए, पार्टी का ऊपर छोड़ दीजिए। अच्छा आदमी, पार्टी भी इतना खराब पार्टी नहीं, बीजेपी हमेशा केडर बेस्ड पार्टी रहा है, मेरा ही एग्जाम्पल लीजिए। लेकिन कभी कभी राजनीति में कभी कभी बहुत उतार चढ़ाव होता है, उसको भी हम झेलने का हमको हिम्मत होना पड़ेगा। इसीलिए प्यार आप बरकरार देते रहिए, आपका प्यार बरकरार रहेगा तो शायद गोई साहब का भी प्यार आप लोगों को बरकरार रहेगा। यही दिन को सोचते हुए हम लोग, मैं आप लोगों का जो सोच विचार को आप लोगों ने यहाँ प्रस्तुत किया है, वो मैं ज़रूर हमारा मंच जहाँ में हमको बोलना पड़ेगा, जहाँ हमको प्रस्तुत करना पड़ेगा, वो मैं ज़रूर प्रस्तुत करूँगा, ज़रूर मैं उसको बात रखूँगा वहाँ पे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई हम दोनों का दोस्ती को देखते ऐसा कभी नहीं सोचना है कि गोई का काम हो और ब्यूरा आगे उसमें अटकला डाले, है ना। उसका काम होने जा रहा है और मैं बोलूँगा कि नहीं इसको होना नहीं है, ऐसा कभी आप सोचना नहीं है। हम दोनों का यारी दोस्ती को आप लोग खुद देखा है, इतना साल से पार्टी से हट करके हम लोगों का दोस्ती है, यारी है। इसीलिए इसको ज़िंदा रखने के लिए आप लोग भी उसको साथ दीजिए। आगे का क्या है कि वो किस्मत पे छोड़ दीजिए, पार्टी पे छोड़ दीजिए, और जो भी उसमें कमेटी में पैनल होगा उसको छोड़ दीजिए। आप लोगों का जो भी मैसेज रहेगा वो मैसेज मैं वहाँ तक पहुँचा दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर सबसे पहले तो सर अगर आज हमारा कंस्टिट्यूंसी होता तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि आप जैसा लोग अगर हमारे कंस्टिट्यूंसी में विजिट करते हैं तो आपको ये देखने को मिलता कि हमारा कंस्टिट्यूंसी कितना पिछड़ा हुआ है। अभी जब भी कोई हमारा कंस्टिट्यूंसी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जितना भी अभी अरुणाचल में कंस्टिट्यूंसी है सबसे पिछड़ा हुआ कंस्टिट्यूंसी के नाम से जानते हैं। तो सर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी अरुणाचल में जितना भी डेवलपमेंट होता है, जो अभी बीजेपी का जो हमारा पेमा खांडू सर जी जो उनका लीडरशिप के अंदर में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो उनका श्रेय लेता है। तो अभी जो हमारे यहाँ पे जो डेवलपमेंट नहीं है, क्या उनका भी श्रेय क्या आपका पार्टी लेना चाहेगा? नहीं, डेवलपमेंट नहीं, उसको कैसे श्रेय लेगा? फंड तो सभी को बराबर देता होगा मेरा ख्याल से, तो नहीं कर सका तो अब लीडर होता होगा वहाँ पे, ऑब्वियसली वहाँ तो कोई ना कोई लीडर होता होगा, तो उसका ऊपर उसको सवाल करना चाहिए। क्योंकि मुझे जितना मेरा ख्याल से जितना मुझे देता है फंड सभी को बराबर देता है, किसी को तो इनजस्टिस नहीं करता, किसी को कम देगा किसी को ज़्यादा देगा, ऐसा तो नहीं होता होगा। तो वो तो उसका ऊपर में है कि कैसा डेवलप कराना है। और सर एक ये लास्ट सवाल लेगा, ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे। तो सर जैसे कि अभी पता है कि अभी इलेक्शन हाल ही में आने वाला है, हमारे यहाँ से भी 5 कैंडिडेट टोटल में जाके आने वाला है। आपको खुद भी पता है कि हमारा जो पुराना लीडर है और गोई सर भी है और जितना भी नया लीडर है सब ने अभी बीजेपी पे ज्वाइन भी कर लिया है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जिसको आपने पार्टी टिकट दिया है अगर वो नहीं जीत पाते इलेक्शन को, तो क्या आप जो नया कैंडिडेट वो जो भी टिकट से होते हैं क्या उसको आप अपना पार्टी में एंटरटेन करोगे? देखिए, बीजेपी टिकट हम देंगे आपको यहाँ में, वो जीतेगा इतना हमको कॉन्फिडेंस है पूरा का पूरा। नहीं जीतने का तो सवाल ही नहीं होता है, इसलिए हम नया लोग लेने का जरूरत नहीं है, बीजेपी का लोग ही जीत के आएगा, ये आप मान के रखिए। सर ये बात ये क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा कंस्टिट्यूंसी पिछड़ा क्यों है इसका रीज़न आपको मैं बता दूं अभी कि हमेशा क्या होता है कि हमारा जो स्टेट में जो गवर्नमेंट होता है उसका जो हमारा अपोजिशन होता है वही हमारे यहाँ पे हमेशा जीत कर आते हैं। और जब वो जाकर जैसे अभी हमारा जो तालम था वो जीता 6, मतलब वो भी जेडीयू में था, अभी वो भाजपा में ज्वाइन हुआ है, लेकिन उनके द्वारा भी उतना वो डेवलपमेंट लेके नहीं आ पा रहे जितना यहाँ के विधायक लेके आ रहे हैं जो आलो इसके केंतो जी नहीं है। तो इस पर आप रोशनी डालिए एक बार। तो उससे सबसे पहले तो पब्लिक को समझना चाहिए कि जहाँ रूलिंग गवर्नमेंट होता है वहीं पे डेवलपमेंट होगा ना, अपोजिशन जहाँ होगा तो फिर कैसे होगा? तो पब्लिक को समझना चाहिए कि हमको रूलिंग गवर्नमेंट का साथ जाना चाहिए। मेरा वहाँ अगर डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट हुआ है तो हमें रूलिंग गवर्नमेंट का तरफ से हम लोगों को साथ दिया, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट मुझे मिला, डेवलपमेंट बरकरार रहा है। तो पब्लिक को समझना चाहिए कि रूलिंग गवर्नमेंट का साथ हमको जाना जरूरी है, तभी देश हो, एरिया हो या अपना डिस्ट्रिक्ट हो या अपना कॉन्स्टिट्यूंसी अपना गांव हो डेवलप होगा। अब अपोजिशन में जाएंगे थोड़ा तो तकलीफ तो होगा ना। सर लेकिन अगर आपका पार्टी से अगर ये गलती हो गया, जैसे देखने में तो सबके पास लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन जो एरिया का है उनको पता है कि जो उम्मीदवार आने वाला है उनके पास वो लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है, तो अगर गलती से आपका जो टिकट है
वो अगर पब्लिक का चॉइस नहीं हो और वो अगर हार जाते हैं और पब्लिक अपना उम्मीदवार अगर उठाते हैं, तो क्या उनको आप वैसा ही एंटरटेन करोगे क्या, जैसा आप अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनको करेंगे? देखिए, यहाँ में हम लोग सभी चारों तरफ से रिपोर्ट लेते हैं, तो हमारा उम्मीदवार हारने का नौबत तो नहीं आएगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ, क्योंकि अभी सरकार दिल्ली में भी है और यहाँ अरुणाचल में भी है, और सब पब्लिक आज का डेट में आप बीजेपी टिकट ही क्यों मांग रहा है? क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है, तो बीजेपी टिकट जिसको मिलेगा जीतना उसका 100% तय है, इसीलिए हारने का कोई सवाल ही नहीं है। थैंक यू। और सर मेरा लास्ट ये रहेगा, जैसा कि आपने अपना जो अरुणाचल का डेवलपमेंट को लेके भी आपने बहुत जगह में बात किया, पेमा खांडू के लीडरशिप के अंडर में रोड को बोलो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोलो, हर चीज़ को लेके हर एक सेक्टर में आपने डेवलपमेंट को लेके आया है पेमा खांडू को, डबल इंजन गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे अभी भी इतना सारा रोड है जहाँ पे गाड़ी नहीं जाता है, आदमी को चल के जाना पड़ता है। अनकाउंटेबल ऐसा एरिया है जहाँ पे नेटवर्क का सुविधा नहीं है, और बहुत जगह ऐसे है कि मेडिकल फैसिलिटीज़, हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेडिकल फैसिलिटी वो है CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं यहाँ पूरा घूम के तो नहीं देखा हूँ, जिस तरह से आप बता रहा है पूरा अगर एरिया में देखा होता तो मैं कुछ बोल पाता, लेकिन जिस तरह से आप बता रहा है तो इससे पहले जो MLS लीडर्स थे उसका क्या कमियाँ हो गई तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं अपना आपको जो मैंने अभी बताया मेरा शेयर क्या है। मैंने इस 6 साल में मैंने बाई इलेक्शन 1 साल जीता था, और उसका बाद ये इलेक्शन में जीता 5 साल का, लेकिन 5 साल में भी कोरोना 2 साल खाया, तो कुल मिला के मेरा 4 साल वर्किंग मुझे मिला है। तो उसका बावजूद भी सरकार का बराबर जो मदद का वजह से ही मेरा ये डिस्ट्रिक्ट इतना डेवलप हुआ है। तो पहले वाला MLA क्यों नहीं किया, किस लिए नहीं किया, मैं ये बोल नहीं सकूँगा, लेकिन सरकार सभी को बराबर फंडिंग करता है। वो आपका कैलिबर के ऊपर है कि आप किस तरह से अप्रोच करें और किस तरह से आप प्रेजेंटेशन दें, आपका डिस्ट्रिक्ट कितना पिछड़ा हुआ है, रास्ता कहाँ में नहीं है, पानी कहाँ नहीं है, बिजली क्यों नहीं है, वो आप जब तक बताएंगे नहीं तो फिर मालूम कैसे होगा। वो बताने का भी आपका पास में तजुर्बा या आपका बताने का भी आपका कुछ होना पड़ेगा ना। पिताजी को जब तक आप बताएंगे नहीं फिर वो कहाँ से देगा। जैसे कहते हैं ना, बच्चा नहीं रोएगा तो माँ कहाँ से दूध देगा। आप नहीं बताएंगे तो फिर सरकार कहाँ से फंडिंग करेगा। तो बताना वो ड्यूटी बनता है। और सर हमारे यहाँ पे कहता है कि अगर बियूराम वाघे जी आते हैं और अगर पेमा खांडू जी अगर आते हैं तो ज़रूर उन्हें हमारे कंस्टिट्यूंसी में एक बार लेके आइएगा, ताकि उनको ये पता चले कि हमारा कंस्टिट्यूंसी किस हालत में है। तो पब्लिक को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी तो मेरा टेन्योर में ख़त्म होने जा रहा है प्रेसिडेंट, तो ज़रूर अपना पेमा खांडू जी सेम बरकरार रहेगा, वो उनका आने का उनको लेके आइएगा। जब मैं प्रेसिडेंट जब रहूँगा, कंटिन्यू रहेगा, नहीं भी रह सकता है, तब मैं ज़रूर एक बार विजिट करूँगा। और वैसे तो मैं एक बार शायद मेरा ख्याल से कांग मोड़ी तक गया हूँ, तब तक तो रास्ता ठीक ही था 1-2 जगह में। थैंक यू। तो फिलहाल हमारे साथ है आज का जो प्रोग्राम था, जो हाउस वार्मिंग कम इंटरेक्शन प्रोग्राम, यहाँ का बीजेपी कार्यकर्ता था, उनका ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन से हम अभी बातें करेंगे, जो कि जिनका नाम है श्री तनाम ताग्गू। तो सर मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि आज जैसे जो यहाँ पे हाउस वार्मिंग प्रोग्राम हुआ है, इन्हें लोग कह रहे हैं, मतलब लोगों का कहना है कि इतना सारा पोलुंग पार्टी को बुलाया है, ये हाउस वार्मिंग नहीं बट मोर ऑफ ए रैली टाइप में आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इसका बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरा सीधा सा बात है, ये हाउस वार्मिंग कम हमारा जो आने वाला जो आगामी विधानसभा चुनाव का जो गतिविधि, जो पॉलिटिकल गतिविधि एक्टिविटी शुरू हो रहा है, उसका एक टीम ताएक गोई का ओर से हमने कितना पब्लिक ताएक गोई को साथ देता है, कितना पब्लिक इसको इंटरेस्ट है, इसको देखने का हमने काम किया है। तो ये हाउस वार्मिंग कम इसलिए हमने ये पॉलिटिकली रैली टाइप इंटरेक्शन प्रोग्राम टाइप में हमने रखा है। तो सीधी सा बात है ये।